एक कहानी सुना रहा हूँ आज आपको। तो कहानी ना मैं आज बहुत दिनों के बाद सुना रहा हूँ। लगभग मुझे 1 साल नहीं 2 साल हो गए कहानी सुनाए हुए। ये कहानी आप सब लोगों के लिए है, सब लोगों के लिए। आपको मैं डांट देता हूँ, आपको भी कभी कभी डांट देता हूँ, इसको कभी पीट ही देता हूँ, है ना, इसको भी एक आध बार लगा रखा है तो बच्चे बुरा मान जाते हैं। हुआ क्या, एक बार, ये बहुत ही साधारण सी कहानी है और सब लोगों ने सुनी हुई है। एक बार क्या हुआ, एक साधु महात्मा एक नदी के किनारे बैठकर तपस्या कर रहे, अपने ध्यान में मग्न थे। अब अचानक उनका ध्यान टूटा तो उन्होंने नदी की तरफ देखा। नदी में एक बिच्छू था, बिच्छू बहता हुआ जा रहा था और तड़प रहा था, डूबने वाला था। थोड़ी बहुत देर में डूब के मर भी जाता शायद। अब साधु जल्दी से उठा, उसने बिच्छू को पानी से निकालने की सोची। क्यों, कहीं ऐसा ना बिच्छू मर जाए। तो पानी से जैसे उसने बिच्छू को निकाला, बिच्छू तो बिच्छू, उसने साधु महात्मा को, साधु को डंक मारा। साधु ने अपना हाथ पीछे से दिया, वो बिच्छू पानी में फिर गिर गया। अब साधु ने एक बार उसको क्रोध से देखा, लेकिन साधु होता है, दूसरे की मदद करने के लिए पैदा हुआ है। उसने दोबारा से बिच्छू को बाहर निकाला, पानी में से जैसे बिच्छू को बाहर निकाला, बिच्छू ने उसको फिर से डंक मारा, उसने फिर से छोड़ दिया। वो फिर से बिच्छू पानी में गिर गया, डूबने के लिए तैयार। मैं तो मरना ही चाहता हूँ। लेकिन साधु महात्मा तो साधु, फिर से निकाला, फिर से डंक मारा, फिर से छोड़ दिया। अब साधु महात्मा के साथ उसका एक चेला था। उसने कहा, महाराज आप क्यों इस बिच्छू को बार बार बचाना चाहते हैं? जब ये खुद अपनी मौत मरना चाहता है तो उसको मरने दो, मत बचाओ उसको। तो साधु कहता है उस अपने चेले से कि भाई देख, ये बिच्छू है, ये अपनी टेंडेंसी नहीं छोड़ रहा ना, इसकी प्रकृति है कि ये डंक मारे। भगवान ने, नेचर ने इसको बनाया है ऐसे, ये डंक मारे। और मुझे बनाया है कि मैं लोगों की सेवा करूं, दूसरों की सेवा करूं, हर जीव जंतु का मैं आदर करूं, उनका ध्यान रखूं। और मेरे सामने अगर ये मर जाए तो मेरे ऊपर तो बहुत पाप लगेगा, तो मैं इसको बचाना चाहता हूं। बैठे बैठे यहाँ मैं इसको बचाए बिना नहीं मानता। अब इतना कह के चेला कहता है ठीक है महाराज बचा लो। और आखिरी में उस साधु ने उस बिच्छू को नदी से बाहर निकालकर फेंक दिया, यानी कि फाइनली बिच्छू मरने से बच गया। अब आप कहोगे सर ये हमें क्या सुना रहे हो, हमें क्यों बता रहे हो? बच गया, मर जाता तो हमें क्या फर्क पड़ रहा था? देखिए ये कहानी मेरी और आपकी है, साधु और बिच्छू की नहीं है। आप अपने आप को बिच्छू मत समझिएगा, और मैं साधु नहीं हूँ। लेकिन अगर हम रिलेट करें तो मैं आपको कड़वा भी बोलता हूँ, कभी कभी आपकी पिटाई भी कर देता हूँ, कभी कभी आपको डांट भी देता हूँ, कभी कभी प्यार भी करता हूँ, कभी कभी मारता भी हूँ। लेकिन ऐसा क्यों करता हूँ? मेरी टेंडेंसी है, मेरा काम है। मेरा धर्म क्या कहता है? मेरा धर्म कहता है आपको पढ़ाऊं, सिखाऊं, जो मेरा टॉपिक है मैथ से रिलेटेड, वो आपको आ जाए किसी भी तरीके से, यानी कि आप अगली क्लास में पहुंच जाओ। यही टेंडेंसी, मैं यही चाहता हूँ। और आपका क्या धर्म है? आपका धर्म है आप बच्चे, आपका धर्म है अरे सब तो हर रोज ही ऐसे कहते रहते हैं, छोड़ो ना, हम खेलने कूदने के लिए पैदा हुए हैं। आपका यही नेचर है ना, हम तो खेलने कूदने सी बात है। भाई किसी बंदर का, किसी भालू का, किसी शेर का बच्चा कभी स्कूल गया है? इंसान का बच्चा स्कूल जाता है बस, बाकी सब खेलते कूदते, खाते पीते और बड़े मोटे हो जाते हैं। हम बेचारे देखो पढ़ते लिखते हैं, मेहनत करते हैं, मम्मी ट्यूशन भेजती है, पापा स्कूल भेज देते हैं, कमजोर से हो गए सारे के सारे इसको छोड़कर, है ना। एक्चुअली हमारी टेंडेंसी क्या है? आपकी टेंडेंसी क्या है? आपकी टेंडेंसी है कि अभी आपका नेचर है कैसा, बचपन वाला। तो आप चाहते हो कि हमें मजाक, हंसी मजाक, खेल कूद, इस तरह का नेचर होता है बच्चों का। जबकि होना क्या चाहिए, थोड़ा सा इसमें चेंज होना चाहिए, थोड़ा सा बैलेंस होना चाहिए। बैलेंस इन द सेंस खेलो कूदो, मजे करो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन थोड़ा सा पढ़ाई पे भी ध्यान रखो। मेरा नेचर क्या है, मेरे को क्या करना है? मेरा धर्म कहता है कि आपको पढ़ाऊं। तो चाहे आप पढ़ो, ना पढ़ना चाहो तो भी, पढ़ना चाहो तो भी, मैं आपको कोशिश करता रहूंगा, मोटिवेट करता रहूंगा कि आप मेहनत करते रहो, स्टडी करते रहो। तो बात समझ में आई? तो परसों जो मैंने कराया था, अब मैं वो आपसे पूछने वाला हूं। आप घर से पढ़ के आए हो ना,